तिथि पंचम है पावनी, कृपा करो स्कंद मात। केला भोग परोसिए, मिटे विषम आघात। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रों के 5वें दिन माता स्कंद माता की कथा लेकर आई हूँ। माँ दुर्गा का पंचम रूप स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। भगवान स्कंद कुमार यानी कि कार्तिकेय की माता होने के कारण दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता नाम प्राप्त हुआ है। भगवान स्कंद जी बाल रूप में माता की गोद में बैठे होते हैं। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। माता के स्कंद माता स्वरूप में देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी ऊपर भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हैं और दाहिनी निचली भुजा जो ऊपर को उठी है उसमें कमल पकड़ा हुआ है तथा बाईं ऊपरी भुजा आशीर्वाद मुद्रा में है और बाईं निचली भुजा जो ऊपर को उठी है उसमें कमल पकड़ा हुआ है। माँ का वर्ण पूर्णतः शुभ है और कमल के पुष्प पर विराजित रहती है, इसलिए स्कंद माता को पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनकी गोद में कार्तिकेय जी बैठे होते हैं, इसलिए इनकी पूजा करने से कार्तिकेय की पूजा अपने आप ही हो जाती है। वंश आगे बढ़ता है और संतान संबंधी सारे दुख दूर हो जाती हैं। घर परिवार में हमेशा खुशहाली रहती है। स्कंद माता की सवारी शेर है। स्कंद माता की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है और साधक को इस मृत्युलोक में परम शांति का अनुभव होने लगता है। माता की कृपा से उसके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। स्कंद माता की आराधना करते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए अब मैं आपको स्कंद माता की संपूर्ण कथा सुनाती हूँ। भगवान शिव शंकर का विवाह देवी सती से हुआ था और देवी सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा आयोजित अनुष्ठान में अपने पति शिव जी का अपमान देखा तो वे दुख गलानी और क्षोभ से भरकर उन्होंने वहीं यज्ञ भूमि में यज्ञ कुंड में अपनी देह त्याग दी थी। माता सती के देह त्यागने की समाचार से शिवजी बहुत क्रोधित हुए थे और उन्होंने पूरा यज्ञ तहस नहस करने के बाद सांसारिक जीवन से वैराग्य ले लिया था और वे गहन तपस्या में लीन हो गए थे। उसी समय एक राक्षस तारकासुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। कठोर तप करने के कारण ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गई और उसके सामने प्रकट होकर उससे कहा कि तुम्हें जो भी वरदान चाहिए मांग लो। तो तारकासुर कहने लगा कि आप मुझे अमर कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो इस पृथ्वी पर आया है या जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना तो होगा ही। और उसके पश्चात तारकासुर ने सोचा कि मैं कोई ऐसा वरदान मांगता हूँ जो कि संभव ही ना हो तो मेरी मृत्यु कभी भी नहीं होगी। तारकासुर का मानना था कि भगवान शिव सती के वियोग में अपना विवाह नहीं करेंगे तो उनके कोई संतान नहीं होगी। तो उसने कहा कि मुझे ऐसा वर दीजिए कि शिवजी की संतान मेरा वध करे। तारकासुर की बात सुनकर निराश होकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तब तारकासुर ने
मदमस्त होकर लोगों पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया। उसने स्वर्ग पर अपना राज स्थापित करने के लिए स्वर्ग पर भी आक्रमण कर दिया। जब सभी देवतागण तारकासुर के अत्याचारों से परेशान हो गए तो उन्होंने सोचा कि किस तरह शिवजी को पुनः विवाह के लिए मनाया जाए। उधर सती ने राजा हिमाचल की पुत्री के रूप में पुनः जन्म ले लिया था। तो नारद जी भी सभी देवताओं के कहने से शैलपुत्री के पास पहुँचे और उन्हें उनके पूर्व जन्म के बारे में बताया। साथ ही कहा कि यदि वे अपने पूर्व जन्म के पति भगवान शिव को इस जन्म में भी पति के रूप में चाहती हैं तो उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। शैलपुत्री ने नारद जी की बात मानते हुए भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने हजारों वर्षों तक बिना अन्न के धूप और वर्षा में रहते हुए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और देवी पार्वती और भगवान शिव का विवाह पुनः हो गया। इसके पश्चात देवी पार्वती की ऊर्जा भगवान शिव की ऊर्जा के साथ संयुक्त हुई तो उनके संयोग से एक उग्र बीज उत्पन्न हुआ और फिर भगवान शिव ने उस बीज को इंद्रदेव को सौंप दिया और कहा कि यही बीज उनकी व समस्त देवताओं की रक्षा करेगा। वह उग्र बीज इतना गर्म था कि देवराज इंद्र उसे पकड़ने में असमर्थ थे। तो उसके बाद स्वयं अग्नि देवता उस बीज को ले जाते हैं, पर यह बीज इतना गर्म था कि अग्निदेव भी उसे ले जाने में और संभालने में असमर्थ हो जाती हैं। तब अग्निदेव जलन को शांत करने के लिए उस ज्वलंत बीज को लेकर गंगा मैया के पास जाते हैं और गंगा मैया को वह बीज सौंपकर अपने हाथ की जलन को शांत करते हैं और अपने हाथ गंगा मैया के जल में डुबोते हैं और उस उग्र बीज को गंगा मैया को ही सौंप देते हैं। गंगा मैया तो शीतल होती है। गंगा मैया ने सुरक्षित रूप से उस बीज को ले लिया और उस बीज को श्रवण वन को सौंप दिया। यहाँ उस बीज की 6 बहनों के द्वारा देखभाल की गई, जिन्हें कृतिका के नाम से जाना जाता था। समय के साथ वह बीज बच्चे में बदल गया, क्योंकि वह बीज भगवान शिव और माता पार्वती की ऊर्जा से तैयार हुआ था। इसलिए वह बच्चा भगवान शिव और माता पार्वती की संतान के रूप में जाना जाने लगा और उन 6 बहनों के द्वारा यानी कि कृतिका के द्वारा देखभाल करने की वजह से उस बच्चे का नाम कार्तिकेय पड़ा। यही भगवान कार्तिकेय कार्तिक मास के स्वामी हैं और इस मास की पूर्णिमा कार्तिक नक्षत्र में होती है। बड़े होकर वीर योद्धा कार्तिकेय ने तारकासुर के साथ युद्ध किया और उस युद्ध में तारकासुर को पराजित कर दिया और पराजित करने के बाद उसका वध कर दिया और पृथ्वी को और सभी देवताओं को तारकासुर के अत्याचार से मुक्त किया। प्रेम से बोलिए भगवान कार्तिकेय की जय, स्कंद माता की जय। जिन लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है, वे यदि इस दिन माता स्कंद माता की पूजा करते हैं तो बृहस्पति की अशुभता दूर होती है। वहीं बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। बृहस्पति ग्रह शिक्षा, उच्च पद और मान सम्मान का कारक है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी यह स्कंद माता की कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में स्कंद माता की जय लिखिए। और अगर आपने अब तक
मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नित्य मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप तक पहुंचते रहें और आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।